तेरा इंतजार भाग 2। जब फासले सिर्फ दूरी नहीं बनते। कभी कभी प्यार की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। वो अलविदा जो बिना बोले कहा गया, वो वादा जो आंखों से किया गया, और वो इंतजार जो हर सांस में पलता है। अमन चला गया, काव्या वहीं रह गई, उसी मोड़ पर। स्थान जमशेदपुर, वही कॉलेज वाला मैदान। समय है अमन के जाने के 2 महीने के बाद का। बारिश के बाद की शाम थी। काव्या अकेले उसी पेड़ के नीचे बैठी थी जहाँ कभी वो और अमन घंटों बैठा करते थे। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, हाथ में वही किताब थी जो अमन ने गिफ्ट की थी, लव इन द टाइम ऑफ डिस्टेंस। उसकी उंगलियां हर पन्ने पर ऐसे चल रही थीं जैसे किसी की यादें टटोल रही हो। मोबाइल स्क्रीन बार बार देख रही थी, लास्ट सीन 2 days ago, लेकिन कोई मैसेज नहीं। कभी किसी का होना इतना अपना लगता है कि उसके ना होने पर सारा वक्त रुक जाता है। काव्या वहीं थी, उसी वक्त में, उसी दिन में जहां अमन ने आखिरी बार वादा किया था, तेरा इंतजार करूंगा। अमन ऑफिस में था। चमकते ग्लास, बिल्डिंग, कॉर्पोरेट मीटिंग्स, चाय के साथ ईमेल्स। उसकी आंखों में थकान थी, लेकिन मन में एक सूनापन। उसके डेस्क पर आज भी एक पुरानी फोटो फ्रेम में काव्या की तस्वीर थी। पास में पड़ी थी एक छोटी सी डायरी जिसमें लिखा था, आज भी उसकी आवाज़ सुनने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि डरता हूँ कहीं वो चुप ना हो। उस दिन एक कॉलेज गाय ने पूछा, वीकेंड पर कोई प्लान है? अमन हंसा और बस इतना कहा, हाँ, पुरानी यादों के साथ कॉफी पीने का। काव्या ने उस रात फोन उठाया, कांपते हाथों से एक मैसेज लिखा, बस इतना जानना है, क्या मैं अब भी तेरे दिन का हिस्सा हूँ? बैक स्पेस दबाया, फोन बंद किया और तकिए पर सिर रखते ही आंसू निकल पड़े। प्यार जब चुप हो जाए तो सबसे ज़्यादा आवाज़ उसकी खामोशी करती है। एक पुरानी शाम याद आई, जब कॉलेज फेस्ट के बाद अमन और काव्या कैंटीन की पीछे वाली दीवार पर बैठे थे। अमन ने कहा था, अगर कभी मैं कुछ भी ना कहूँ तब भी यकीन रखना मैं तुमसे दूर नहीं हो सकता। काव्या ने हंसते हुए कहा था, अगर तू चुप भी हो गया तो मैं तुझे पढ़ लूंगी तेरी आंखों से। लेकिन अब अमन की आंखें स्क्रीन से छुपी थीं और काव्या की आंखों में सिर्फ इंतजार। वक्त बदलता है पर कुछ रिश्ते वहीं ठहर जाते हैं। काव्या अब नौकरी कर रही थी एक लोकल स्कूल में, शांत, जिम्मेदार और पहले से ज़्यादा खामोश। वहीं अमन कभी कभी इंस्टाग्राम पर काव्या की फ़ोटो देखकर रुक जाता। एक बार दिल किया कुछ लिख दे, कुछ कह दे, पर फिर सोचा, इतने साल बाद क्या मतलब। एक दिन अमन को ऑफिस में उसकी कंपनी ने रांची ट्रिप के लिए भेजा। फ्लैट से उतरते वक्त उसका दिल धड़क रहा था, क्या मैं उससे मिलना चाहूँगा या सिर्फ उसकी परछाई से गुजर जाऊँगा। अमन ने एक पुराना नोटबुक खोला, वही जो कॉलेज टाइम से बचा था। उसमें एक आखिरी पन्ना था, काव्या की हैंडराइटिंग में, अगर कभी लौटो तो आवाज़ मत देना, बस बैठ जाना मेरे पास, मैं अब भी तेरा इंतजार करती हूँ। कभी कभी प्यार लौट कर आता है, पर तब तक बहुत कुछ बदल चुका होता है। अब देखना यह है, क्या अमन सिर्फ शहर लौटा है या काव्या के पास? क्या वो मिलेंगे या बस 2 रास्ते होंगे, एक पुराने मोड़ की तरह, एक दूसरे से फिर से जुदा होने के लिए। इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता, कभी कभी वो इंसान भी वही होता है जिसका इंतजार हम हर पल करते हैं और वो जानता भी नहीं। जानने के लिए सुनिए
तेरा इंतजार का तीसरा भाग, जहां एक सवाल होगा, क्या सच्चा प्यार लौटकर आता है या बस याद बनकर रह जाता है? आगे क्या होगा